ओफो, क्या कर रहे हो बाल गोपाल? बंद करो ये पंखा। क्या हुआ गोपाल, आज तुम मेरे साथ खेलोगे नहीं क्या? नहीं, आज नहीं खेलूंगा, लिख रहा हूँ कुछ। ऐसा क्या लिख रहे हो गोपाल, जो तुम आज मेरे साथ खेलोगे भी नहीं? अरे जो कुछ भी लिख रहा हूँ बहुत जरूरी लिख रहा हूँ, मुझे लिखने दो। लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें तो हमेशा खेलने की पड़ी रहती है। और तुम्हें तो सिर्फ मना करने की ही पड़ी रहती है। ए शर्मा जी, बाहर आइए। सक्सेना, आइए, देखिए देखिए। आप मुझे दीवार दिखाने लाए? अरे दीवार दिखलाने नहीं लाया हूँ, दीवार पर जो लिखा है वो दिखलाने लाया हूँ। देखिए ये। सक्सेना रिश्वतखोर है। हीरो बोलो, इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? मैं बोल कहाँ रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ। ओए, लेकिन ये सच्चाई लिख किसने दी? क्या बोल रहा है तू? सक्सेना, मेरा मतलब है ये किसने लिख दिया है? और ये तो तोते उड़ने वाली बात है ना। अरे तोते तो मैं उड़ाऊंगा, जिसने भी लिखा है उसे पता नहीं है। एक तरफ सारी सेना और एक तरफ सक्सेना। ओए, नीचे भी कुछ लिखा है, और सक्सेना राक्षस की तरह हंसता है। अब बताइए, क्या मैं राक्षस की तरह हंसता हूँ? मुझे पता नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया। कमाल करते हो शर्मा जी, इसमें कोई बड़ी बात है? अब गौर कर लेते हैं जी। और सक्सेना, एक बार हंसना यार। हंस देता हूँ। वैसे ना सच्ची लिखा है। और सक्सेना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी इसमें भी लिखा है ना वो गलत लिखा है। हाँ। कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे आप शर्मा जी। तो मत कहिए सक्सेना साहब। मैं कहूंगा जरूर, मुझे शक हो ना हो इसमें आपका हाथ। क्या हाथ मेरा? 3 दिन पहले मेरे बारे में लिखा गया था कि मेरी बीवी मुझे पीटती है और बच्चे हंस रहे थे। और गुप्ता जी के बारे में लिखा गया था कि जाके पागल खाने में इलाज करवाएं। लीजिए, सुन लीजिए, किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है या लिखा गया है। लेकिन हमारी कॉलोनी में एक महानुभाव ऐसे हैं जिनके बारे में ना तो लिखा गया था और ना ही लिखा जाएगा। पता कौन है वो है श्री 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 गोपाल शर्मा जी। कोई ना कोई बात तो है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अरे एक्शन लेना पड़ेगा वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप तो मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो इल्जाम तो अभी भी लगा रहा हूँ, मुझे पता है ये कौन कर रहा है। अरे अगर पता तो बताइए ना, कौन कर रहा है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि इसमें मेरा हाथ है, ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि मुझे सब पता है। अरे पता है तो बताइए। बहुत जल्द पर्दा उठेगा, फटेगा पोस्टर, निकलेगा चेहरा, जिसके सर पर बंधेगा इस कांड का सेहरा। और शर्मा जी एक बात याद रखिएगा, अगर ये कांड आपने किया होगा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुझे सब पता है सक्सेना साहब, आपके सर पे क्या मधुमक्खी काट गई है जो आप ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप शर्मा जी पर कोई इल्जाम लगाएं? शांत 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 हो जाइए। देखिए, इल्जाम तभी लगाया जाता है जब शक होता है, शक तब होता है जब वजह होती, वजह तब होती है जब कोई हरकत होती। और शर्मा जी तो ऐसी हरकतें अक्सर करते रहते हैं। कैसी हरकतें करते हैं? हाँ, मैं कुछ कहूंगा बुरा मान जाएंगे आप। नहीं मानूंगी, बोलिए। तो सुन लीजिए। देखिए, सारी कॉलोनी जानती है कि कभी ना दिखने वाले किसी बाल गोपाल से बातें करते रहते हैं। ऐसी हरकत कौन कर सकता है? सोचिए कि नॉर्मल आदमी तो ऐसी हरकत नहीं करेगा ना। कोई हो सकता है कि रात को नींद में चलते हो, यहाँ आते हो, दीवार पर लिख देते हो। क्यों चड्ढा साहब, ठीक कह रहा हूं मैं? ना सक्सेना, गोपाल बाबू इस तरह का काम नहीं कर सकते। नहीं। अरे तुम्हें तो राजनीति में होना चाहिए था, मौका देखा नहीं, दल बदल लिया। ओ सक्सेना, और मैं दल बदलूं? हाँ, वो कमाल करता है। अरे एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। देखिए सक्सेना साहब, आप भले ही मुझ पे इल्जाम लगा लीजिए, लेकिन ये तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पता लगाऊं कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो लगाइए। एक मिनट, ये सब शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि कई दिनों से हमारी कॉलोनी में कोई चौकीदार नहीं है। सक्सेना साहब, मैं ऐसा करता हूं, मैं कल ही एक चौकीदार ढूंढता हूं, उसे नौकरी पे रखता हूं, सब पता चल जाएगा किसने किया, क्यों किया। क्या हुआ गोपाल, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कभी किसी बच्चे को माखन खाते हुए नहीं देखा है? देख नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। अच्छा, तो तुम सोचते भी हो? पहले इतना नहीं सोचता था, लेकिन
जब से तुम आए हो तब से काफी सोचने लगा हूं मैं। अच्छा चलो तो बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं ये सोच रहा हूँ बालगोपाल कि तुम भगवान हो, सब जानते हो, और उसके बाद भी तुम अनजान बने रहते हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें इतना मक्खन खिलाता हूँ, तुम्हारे साथ खेलता भी हूँ, तो कम से कम तुम मुझे तो बता ही सकते हो ये सब कौन कर रहा है। गोपाल अब हर चीज तुम्हें मैं ही क्यों बताऊं। देखो गोपाल, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनके उत्तर को तुम्हें स्वयं ढूंढना चाहिए, और कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें खुद ही सुलझाना चाहिए। हेलो, हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके। क्या हुआ गोपाल, किसका फोन था। बालगोपाल, सिक्योरिटी एजेंसी से फोन था, नया चौकीदार भेजने वाले हैं। अब तो पता चल ही जाएगा इस सब के पीछे कौन है। क्या कर रहे हो। ड्यूटी कर रहे हैं साहब। अरे वो तो हम भी देख रहे हैं कि ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन किसकी कर रहे हो ये बताओ। सबकी कर रहा हूँ साहब। मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाओगे। नहीं नहीं साहब, कहिए, नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे बुरा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। तुम्हें गोपाल शर्मा लेके आया ना। जी। देखो, ना तो मैं गोपाल शर्मा पर भरोसा करता हूँ, ना उसके लाए हुए किसी आदमी पर। डंडा मुझे दो, आज रात को मैं पहरा दूंगा। मतलब आप सोएंगे नहीं ना। तो लीजिए डंडा, मैं सोता हूँ। हैं? हाँ, दो लोग जागकर क्या करेंगे। ए, ये मुरली इतनी रात को कहाँ जा रहा है। उठ उठ, खर्राटे मार रहा है। अरे पूरे मोहल्ले को उठाएगा खर्राटे मार मार के, नालायक। रुको रुको, अरे रुक जा बे, अरे रुक जा, नहीं 100 डंडे मारूंगा। आओ जी सब आओ, देखो और तोते और आधे मेरे, और मेरे बारे में लिखा हुआ है, चड्डा अपनी बीवी से डरता है। ओए ओए, मैं दल बदलूं? भाई लिखा तो सच ही है। ओए सक्सेना, और तुम मेरा मजाक उड़ा रहा, देख ले। मजाक का क्या मजाक उड़ाना भाई। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मजाक तो हमारा वो उड़ा रहा है जिसने ये कांड किया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये कांड जो है ये मुरली ने किया है। पूछे कैसे? वो कैसे? मैं रात को वॉचमैन ने उसे बाहर जाते हुए देखा। खबरदार जो किसी ने भी मुरली की तरफ उंगली उठाई तो। अरे भाभी जी, उंगली नहीं उठा रहा हूँ, पूरा हाथ उठा रहा हूँ मैं। डोंट एंग्री मी सक्सेना साहब, मुरली ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ, ये मुरली ऐसा नहीं कर सकता, नहीं। तो आप ही बता दीजिए किसने किया है। भाई मुझे तो पूरा शक है मुरली पर। सक्सेना साहब, मुरली बचपन से मेरे मायके में पला बड़ा है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो ठीक है, बुलाइए दहेज में आए अपने मुरली बच्चे को। हाँ, अभी बुलाती हूँ। मुरली 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 मुरली, मुरली। देखा, बात खुलती देखकर भाग गया इनका दहेज में आया हुआ बच्चा मुरली। लीजिए, आ गया मुरली, आ गया। अरे आइए 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 मुरली। अब बोलिए सक्सेना साहब, क्या बोलेंगे आप? आपके हिसाब से तो ये भाग गया था। वह भी पता चल जाएगा। मुरली, कहाँ थे तुम? सच से बताओ, कहाँ गए थे तुम रात को? हाँ मुरली, बता सबको, कहाँ गया था तू? बता बता। मैम साहब, वो हमारे एक रिश्तेदार है, वो बीमार है, उन्हीं को हम देखने के लिए गए थे, चारों तरफ देख के। हाँ। अरे तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुरली? मुझे बताया था। ये लीजिए, ये देख लीजिए, ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। पूरी फैमिली ये मिलजुल कर सब कर रहे हैं और हम सबको बेवकूफ बना रही है। एक मिनट सक्सेना साहब, आपने बहुत बोल लिया।
अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। तो सुना दीजिए। आपको ये मालूम है ना, जो इंसान किसी और की तरफ उंगली उठाता है, उसकी खुद की 3 उंगलियां खुद उसी की तरफ उठती हैं। पता है ना आपको? मतलब ये कि मुझे तो लग रहा है इस सब में आपका हाथ है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि कल आप ही तो पहरेदारी कर रहे थे। हाँ। और कल आप ही ने तो चड्ढा साहब के बारे में कहा था कि वो दल बदलू हैं। और आज यही सब लिखा हुआ है। अरे तुम्हें तो राजनीति में होना चाहिए था, मौका देखा नहीं, दल बदल लिया। वो सक्सेना तोते उड़ गए। तूने ही तो मुझे दल बदल कहा था ना। उसका मतलब तू है जो सब कुछ कर रहा है। नहीं भाई, मैंने नहीं किया है, झूठ है ये। नहीं सक्सेना, और ये सब तूने किया। झूठ है ये, मैंने नहीं किया भाई, इन्होंने किया है। सक्सेना, तूने नहीं किया। अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये इनकी मिली भगत है, इन्होंने किया ये। मुझे सब पता है, ये आप ही ने किया है सक्सेना साहब, आप ही ने किया है। अरे आपने किया, आप लोगों ने किया है। आप ही ने किया है। तो देख लूंगा मैं, एक्सपोज करके रहूंगा जिसने ये कांड किया है। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। गोपाल शर्मा, देख लूंगा मैं तुम्हें। घबराओ मत गोपाल, और कीचड़ हमेशा साफ सुथरे कपड़े पर ही फेंका जाता है। और गोपाल, आरोप हमेशा सच्चे इंसान पर ही लगाए जाते हैं। मगर गोपाल, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे सारी सच्चाई सबके सामने आ जाए। मैम साहब, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम बिना बताए रात को बाहर गए। अगर ये साबित हो जाता कि तुम दोषी हो तो जानते हो क्या होता? मैम साहब, हम आपसे माफी चाहते हैं। चारों तरफ देख के आप हमारी स्मार्ट मनिया हो। मुझे सब पता है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि आगे से अगर तुम कभी भी रात को ऐसे बिना बताए बाहर गए ना, तो मैं तुम्हारा बचाव भी नहीं करूंगी। समझे तुम? देखा साहब, मैम साहब हमसे कितना नाराज हो गई। अब आप ही बताइए हम क्या करें। मुरली, तुम वही करोगे जो तुम करते आ रहे हो। तुम आज रात को भी घर से बाहर जाओगे, और जब तक इस काम को पूरा अंजाम नहीं दे दोगे, इस सिलसिले को जारी रखोगे। लेकिन मैडम। साधना की तुम चिंता मत करो, अगर बात बिगड़ेगी तो मैं संभाल लूंगा। जाओ। जी साहब। क्या कह रहा है तू? आज तूने फिर मुरली को देखा? हाँ। अच्छा। ले पकड़, 500 रुपए मुरली को देखने के। अबे चुप, इस बार उसको देखना नहीं बल्कि उसे पकड़ लेना, समझा? बस एक बार ये कमबख्त मुरली रंगे हाथों पकड़ा जाए तो मैं गोपाल शर्मा की कुर्सी को उखाड़ कर फेंक दूंगा। क्या हुआ बे? सर, आपकी हंसी सुन के डर लगता है। चुप। साहब, साहब बाहर आइए साहब, साहब बाहर आइए, देखिए साहब, साहब। ये क्या हुआ? क्या ये गला क्यों फाड़ रहा है तू? अरे साहब आइए, आइए देखिए साहब, देखिए साहब। ओ, ये तो गोपाल बाबू के बारे में लिखा है। गोपाल ईमानदार है पर डरपोक है। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। क्या करूं गोपाल, अब तो तुम्हारी भी बारी आ ही गई है। साहब वो जो कोई भी होगा, लेकिन देखिए ये सवाल उसके हाथ से भागते वक्त गिर गया होगा। क्यों सक्सेना साहब, अब तो आपके दिल को शांति मिल गई होगी। इस बार तो मेरे बारे में लिखा गया है। ना 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 शर्मा जी, अब तो मेरा यकीन और भी पक्का हो गया है कि इस कांड में आप ही का हाथ है। वो कैसे? वैसे देखिए, सबके बारे में, मेरे बारे में, चड्ढा साहब के बारे में और लोगों के बारे में कितना बुरा बुरा लिखा गया है, और आपके बारे में बस यही। ये भी तो हो सकता है ये आप पर शक ना आए, इसके लिए ये आपने लिखवाया हो। सक्सेना साहब, बोलने से पहले तोलें और फिर मुंह खोलें। वैसे भी जिनके घर पत्थर के होते हैं ना, दूसरों के घर पे शीशे नहीं मारते। अरे गलत बोल रही हैं आप। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। हाँ हाँ, बस मुझे सब पता है। मैं जो कहना चाहती हूँ आपकी समझ में आ गया ना? हाँ। खबरदार जो शर्मा जी के खिलाफ आपने कोई भी इल्जाम लगाया तो। हाँ, अब तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप पर मानहानि का दावा ठोकूंगा। क्यों क्यों क्यों? अरे देख लीजिए, ठोकूंगा। मैं आप पर मानहानि का दावा ठोकूंगा। अरे आप कैसे करेंगे? मैं करूंगा, आप देख मैं लीजिए। करूंगा। अरे आप देख लेना। एक मिनट। मैं क्या कंट्रोल करो, कंट्रोल। अरे हाउ लाइक दैट चड्ढा साहब, हाउ लाइक दैट?
मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे आप। अरे हम तो बुरा मान चुके हैं। ये लीजिए, आ गया आपकी आंखों का तारा, राज दुलारा दहेज में आया हुआ मुरली बच्चा। पूछे कहां से आ रहा है? ए मुरली, अब तुम बचोगे नहीं चारों तरफ देख के, हैं? कहां जाता है रात को तू? सच सच बता। अरे बोल बोल। हाँ मुरली बता सबको, तू कहाँ जाता है? मैं भी सुनना चाहती हूँ, बोल। मैं जवाब देता हूं। मैं बताता हूं कि मुरली रात को कहां जाता था और क्यों जाता था। हाँ बोलिए। हाँ साहब, मेरे बापू ने जो जमीन गिरवी रख के लाला से कर्जा लिया था, मैं वो हर साल चुका रहा हूं। लेकिन लाला का कहना है कि हमने कर्जा चुकाया नहीं, तो हमारी जमीन हड़पना चाहता है चारों तरफ देख के। साहब, अगर आज हम पढ़े लिखे होते तो ऐसा नहीं होता, इसलिए हम पढ़ना चाहते हैं ताकि हम अपनी जमीन बचा सकें। गोपाल, शिक्षा से बढ़कर और कोई दान नहीं होता, इसीलिए मुरली भी तो एक शिक्षक के ही घर में रहता है ना, और उसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बल्कि हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी तो देश का, समाज का विकास होगा। मुरली, हाँ? तुम पढ़ोगे, मैं तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। लेकिन साहब, अगर मैम साहब को पता चल जाएगा तो नाराज हो जाएगी कि दिन भर सारा काम हम ही करते हैं ना। मुरली, तुम घर का काम भी करोगे और पढ़ाई भी करोगे, और वो भी नाइट स्कूल में। और अगर मुझे यह बात साधना से छिपानी पड़ी तो तुम्हें साक्षर बनाने के लिए मैं वो भी करूंगा। सुनो मुरली, नाइट स्कूल जो है वो रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा। तुम जब तक वापस आओगे साधना तुम्हें नहीं मिलेगी, इसलिए तुम रात को वहीं सो जाना और सुबह सुबह वापस आ जाना। हाँ साहब। तो अब पता चला आपको मुरली रात को कहां जाता था, क्यों जाता था? वाह शर्मा जी, वेरी गुड हैपनिंग, प्राउड टू बी फीलिंग। पर शर्मा जी, वो एक गल तो अभी भी समझ नहीं आई। वो हम सबके तोते तो अभी भी उड़े हुए हैं। अगर ये सारा काम मुरली ने नहीं किया है तो फिर किसने किया? अरे अब तो ये पुलिस पता लगाएगी चड्डा साहब। गोपाल, इस चद्दर को ध्यान से देखो। तो ऐसा है कि मैंने पता लगा लिया कि ये दीवार पे जो कुछ भी लिखा जा रहा था वो कौन था, और वो बहुत जल्द आपके सामने होगा। लीजिए, आ गए। पप्पू? ओए पप्पू? पप्पू? जी हाँ, पप्पू। तो पहचान लिया आप सबने इन्हें, हमारी कॉलोनी का पुराना वॉचमैन, जिसे 6 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। ओ गोपाल बाबू, ओ ये सब तो ठीक है, लेकिन एक गल समझ नहीं आई। ओ इसने ये सब लिखकर ओ हमारे तोते क्यों उड़ाए? क्यों पप्पू, अब तुम बताओगे या मैं बताऊं? मैं बताता हूँ साहब। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ ऐसा किया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं गुस्से में था। मैंने इस कॉलोनी में रहकर आप सभी की बहुत सेवा की, पूरी ईमानदारी से, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? एक रात जब सक्सेना साहब के गार्डन के 2 फूल के पौधे गायब हो गए, तो इन्होंने और सबने मिलकर मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं ये पौधे चुरा कर इसे बाजार में जाके बेच के आता हूं। और ये चड्डा साहब, इन्होंने भी सक्सेना साहब का साथ देना शुरू कर दिया। दल बदल लिया? हाँ, और सारे कॉलोनी वालों ने मुझे जिम्मेदार ठहराया और सक्सेना साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दी। एक गोपाल बाबू ही है, इन्होंने ही मेरा साथ देना चाहा, लेकिन इनकी किसी ने सुनी ही नहीं। तुमने ये सब 6 महीने बाद क्यों किया? Why like that? इन 6 महीने मैं दूसरी नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली, तो मैंने गुस्से में आकर ये सब किया। मुझे माफ कर दो। क्यों सक्सेना साहब, देख लिया? और ये तो हम सब जानते हैं कि आपके पौधे बाद में मिल भी गए थे। एक बेगुनाह आदमी को सजा देकर बहुत गलत किया आपने। शर्मा जी,
मैं आप सबसे और पप्पू से माफी मांगता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पप्पू को मंदिर की रखवाली के लिए फिर से रख लीजिए, प्लीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं सक्सेना साहब। वैसे सही तो मेरी मम्मी भी कहती थी 1992 में। पप्पू, अब तुम भी हमें माफ कर दो और बस आज से ही काम पे लग जाओ। साहब एक मिनट गोपाल बाबू, एक सवाल अब भी रह जाता है। भाई आपको ये कैसे पता चला कि ये सब कुछ किया धरा इस पप्पू का? वो मुझे बाल गोपाल ने बताया। किसने बताया? नहीं, मेरा मतलब कि वो हुआ यूं कि मैं वहां पर नमस्कार साहब। सर्दी लग रही है। हाँ साहब। अरे साहब इसकी क्या जरूरत थी? रखो कोई गोपाल साहब रहने दीजिए, मेरा चल जाएगा। ठीक है गोपाल साहब। धन्यवाद गोपाल साहब। हाँ। तो बस ऐसे ही बाल गोपाल की सहायता से, मेरा मतलब कि भगवान की सहायता से पप्पू मुझे मिल गया। मैंने इसे बातचीत की और इसने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर मैंने इसे समझाया ये जो कर रहा है वो बहुत गलत है और इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप सब लोग बुरा मान जाएंगे। आप तो मत कहिए ना। नहीं, कहूंगा तो मैं जरूर। नहीं आप मत कहिए। नहीं, मैं तो कह के मैं कहने नहीं दूंगी। नहीं, कहूंगा तो मैं जरूर। अरे चुप रहिए। नहीं, मैं तो कह के रहूंगा। अरे मैं कह रही हूँ ना। नहीं अरे सुनिए तो। नहीं सुनना है मुझे। अरे सुनिए ना। अरे आप चुप रहिए। बाल गोपाल, आज फिर तुम्हारी सहायता से सच सामने आ गया। गोपाल, आपके घर पे या आपके घर के आसपास जो लोग भी काम करते हैं हमें उन्हें इंसान ही समझना चाहिए, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर और कोई धर्म नहीं होता है।